क्या आपके पीरियड्स ज़्यादा दिन तक रहते हैं? ज़्यादा दिन तक अगर पीरियड्स रहे तो हम इसे कहते हैं मेनोरेजिया। सामान्य रक्तस्राव जो होता है वो 4 दिन से लेकर 6 दिन तक के होता है। लेकिन अगर ये माहवारी 7 दिन के बाद में भी कंटिन्यू रहे, यानी कि ब्लीडिंग ना रुके, 7 दिन के बाद में भी चलता रहे, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि हेवी पीरियड्स होना, इस तरह का अगर हेवी पीरियड्स की समस्या आपको है तो उसे हम मेनोरेजिया कहते हैं। और 20 में से 1 महिला इस प्रॉब्लम से प्रभावित है। तो क्या कारण है इस मेनोरेजिया का? क्या कारण है इस हेवी ब्लीडिंग का? क्या इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं? क्या इसका इलाज करना चाहिए? किस तरह से इसकी सटीक ट्रीटमेंट करनी चाहिए? कौन सी मेडिसिन आपने लेनी चाहिए? क्या ट्रीटमेंट इसकी करनी चाहिए? और क्या कोई घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं? यही इस वीडियो में आज हम समझेंगे। इसीलिए अगर आपको ये समस्या है तो इस वीडियो को ध्यान से समझिए, क्योंकि खाने पीने से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हेवी ब्लीडिंग अगर होती है, मेनोरेजिया की अगर समस्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपके शरीर में खून की कमी होने लगेगी। क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर रक्तस्राव होता है, 7 दिन से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होता है, तो एनीमिया के लक्षण आपको दिखने लगेंगे, वीकनेस फील होने लगेगा, आपको थकान महसूस होगी, कमजोरी सी आपको महसूस होने लगेगी। ये समस्या इसमें बहुत कॉमन रहती है, क्योंकि आपके शरीर से खून ही कम हो रहा है। कुछ महिलाओं में पेट के निचले भाग में दर्द भी उसमें होने लगता है। अधिक रक्तस्राव की वजह से कुछ महिलाओं में एनीमिया के साथ साथ उनको डेली रूटीन के जो उनके काम हैं उसमें भी दिक्कत महसूस होने लगती है। वो बहुत जल्दी थक जाती है, थोड़ा सा भी काम करते हैं, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करते हैं, रोज का काम, उनका किचन का काम करते करते भी उनको वीकनेस महसूस होने लगता है, उनकी सांस फूलने लगती है। मासिक धर्म में खून का थक्का बड़ा इसमें हो सकता है। उसी के साथ साथ आपको सर दर्द की समस्या हो सकती है, हेवीनेस, भारीपन लग सकता है सर में, और पेट में भी ऐंठन सी इसमें महसूस होती है। तो ओवरऑल आपके शरीर से खून कम होने की वजह से, खून की कमी की वजह से, और खून कम क्यों हो रहा है? क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा या फिर हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, और जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के लक्षण दिखने लगते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर आपको है तो आपने तुरंत इसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स में मैं देखता हूँ बहुत कम हीमोग्लोबिन उनका हो जाता है और तब तक वो ध्यान ही नहीं देते। तो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारणों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हुआ क्यों है, क्या कारण होता है इसका, क्यों इस तरह की समस्या होती है। तो अगर आपको पीसीओडी यानी कि आपके ओवरीज में, आपके अंडाशय में अगर गांठें हो गई है तो ये समस्या हो सकती है, या फिर आपके सर्वाइकल एंडोमेट्रियल पॉलिप्स हम जिसे कहते हैं, गांठ की तरह बन जाता है, उसमें भी ये समस्या होती है। कुछ महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या होती है, गर्भाशय में गांठें हो जाती है, जिसकी वजह से भी उनको हेवी ब्लीडिंग होने लगता है। और कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि अगर उनको पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ अगर है, या फिर लीवर या किडनी की कोई बीमारी है, या फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कोई लगाया हुआ है जैसे कि कॉपर टी है, तो ऐसे केसेस में भी, या फिर थायराइड की समस्या है, तो भी हेवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होने लगता है। और इसीलिए इसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है। कभी कभी कैंसर की भी संभावना रहती है, या फिर कीमोथेरेपी अगर चालू है, या एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी है, या बहुत ज़्यादा तनाव है, ये भी एक कारण इसमें देखा जाता है। बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव है, तो भी इस तरह की हेवी ब्लीडिंग हमारे शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटीज़ या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हेवी ब्लीडिंग होता है, या कुछ महिलाओं में आनुवंशिकता रहती है, हेरिडिटरी समस्या भी रहती है। तो कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक मैंने जो कारण बताए हैं इसमें से कोई कारण है, तो अगर आपको खुद को पता चल चुका है तो आप ये कारण आपके डॉक्टर के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर को डिटेल में हिस्ट्री देंगे तो इसके आधार पर वो आपको सटीक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। होम्योपैथी से इस तरह की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर आपको पीसीओडी है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, पीआईडी है, तो होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए। बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में है, जैसे पल्सेटिला है, सिमिसेपुगा है, कैल्किरिया कार्ब है, फेरममेट है, बेलाडोना है, सेपिया है। लेकिन खुद के मन से दवाई नहीं लेना है, अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए, या आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। दवाई के साथ में कुछ मैनेजमेंट की चीज़ें लेकिन ज़रूर आप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। क्या करना चाहिए? खान पान की चीज़ों का इसके ऊपर बहुत परिणाम होता है, क्योंकि शरीर में आपके खून ऑलरेडी कम हो चुका है हेवी ब्लीडिंग की वजह से। इसीलिए आपने आयरन से भरपूर जो चीज़ें हैं उनको खाना चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं? जैसे सेब है,
या फिर कुछ बीन्स है वो आप खा सकते हैं, आप पालक ले सकते हैं, आप हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। चुकंदर खाने की मैं आपको सलाह दूंगा, जिसे हम बीट कहते हैं, इसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके शरीर में जो खून की कमी हो रही है वो ना हो। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, आप पानी भरपूर मात्रा में पिए, क्योंकि अगर पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड भी रहेगा। कुछ महिलाओं में नींद का भी प्रॉब्लम होता है, वो सोने का जो उनका वक्त है वो कम हो जाता है, इस वजह से भी तकलीफ हो सकती है। इसीलिए आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है। अगर आपके निचले पेट के हिस्से में दर्द है तो आप बर्फ़ से सिकाई भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको तनाव से दूर रहना है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। अगर तनाव है तो ये समस्या बढ़ जाती है, इसलिए स्ट्रेस फ्री रहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, इससे भी आपका तनाव कम हो जाएगा। उसी के साथ और एक बात याद रखिए, आपको मीठे और नमकीन पदार्थों को नहीं सेवन करना है। उसकी जगह पर आप ओमेगा 3 से भरपूर भोजन ले सकते हैं। जैसे आपने दूध लेना चाहिए, दही लेना चाहिए, सोया फूड्स आप ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप मछली खा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और चाय और कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो उसे कम कर दीजिए। तो इन खान पान की बातों की तरफ ध्यान दीजिए, और साथ में मैं आपको 1 या 2 ऐसे टिप्स दे रहा हूँ, ऐसे घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। पहला नुस्खा है अदरक का। आपने क्या करना है, अदरक के 3 से 4 टुकड़े 1 कप पानी में उबालना है, और फिर उसमें 1 चम्मच आप शहद मिला लीजिए। इसे आप 2 से 3 दिन तक के ले सकते हैं। यह आप घरेलू उपाय कर भी देख सकते हैं। दूसरा उपाय है दालचीनी का। जी हाँ, आपको 1 चम्मच दालचीनी को 1 कप गर्म पानी में मिलाकर, और फिर इसमें आप शहद मिला लीजिए। 1 चम्मच शहद आप इसमें मिला सकते हैं। दिन में 2 बार 2 से 3 दिन तक के आपको इसे सेवन करना है। इससे भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसमें दिख सकता है। तीसरा उपाय आप कर सकते हैं धनिया। जी हाँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर आपको लेना है, 1 कप गर्म पानी में इसे मिलाना है, फिर इसे दिन में 2 बार 3 से 4 दिन तक आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया है, अगर मेडिकल कंडीशन ज़्यादा प्रोग्रेसिव है तो घर पर ही इलाज करते रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसलिए तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, डायग्नोसिस करवाइए, कारण तक पहुँचिए और इसकी सटीक ट्रीटमेंट करवाइए, जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।